हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टोरी कास्टर और ये हमारी है ब्रांड न्यू सीरीज जो कि 10 बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में होने वाले हैं। हम उनकी पूरी लाइफ स्टोरी और उनके बारे में कुछ अननोन एंड डीप फैक्ट्स आपको बताएंगे। हमारा पहला वीडियो है आज का एडोल्फ हिटलर के बारे में। याद रखिए गाइज, ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। एक बड़ी शख्सियत थी एडोल्फ हिटलर और उन पर हमने एक वीडियो बनाई है। हम इस वीडियो से जान सकते हैं कि हम कैसे हिटलर के जैसे ना बने और अच्छी राह पर चले। तो सुनते हैं आज की वीडियो। एडोल्फ हिटलर का जीवन शक्ति, नफरत और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों की एक डरावनी कहानी है। 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया हंगरी, आज का ऑस्ट्रिया, में हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर का पूरा जीवन एक संघर्षरत कलाकार से लेकर मानव इतिहास के सबसे भयावह अध्याय में से एक के लिए जिम्मेदार तानाशाह तक की उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक जीवन। 1889 में जन्मे एडोल्फ हिटलर लीज में पढ़े बढ़े और बाद में वियना चले गए, जहां उन्होंने कला में अपना करियर बनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी कलात्मक आकांक्षा असफल रही और अस्वीकृतियां उनको मिलती रही। गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने वियना में एक निराश्रित की तरह जीवन जिया। वो बहुत ही गरीब थे। फिर उनमें अपने देश जर्मनी के ऊपर राष्ट्रवाद की भावना जगी। जब 1940 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो हिटलर ने जर्मन सेना के लिए स्व इच्छा काम किया। उन्होंने पश्चिम मोर्चे पर सैनिक के रूप में कार्य किया और युद्ध की भयावहता का अनुभव किया। उनकी सैन्य सेवा का उनके विश्व दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने जर्मनी की हार को राजनेताओं और यहूदियों द्वारा पीठ में छुरा घोंपने का परिणाम माना। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया, जो कि बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी कि नाजी पार्टी बन गई। अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए अपने करिश्मा और वक्तृत्व यानी कि बोलने की शक्ति का उपयोग करते हुए वह तेजी से रैंक में आगे बढ़ने लगा। 1923 में उन्होंने म्यूनिच में बियर हॉल प्रुट्स नामक तख्तापलट का प्रयास किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की सजा सुनाई गई। जेल में अपने समय के दौरान उन्होंने मीन काम्फ लिखा, जिसमें नस्लीय रूप से अशुद्ध आर्य राज के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया। इसमें उन्होंने आर्य राज की मांग की। वो अपने आप को आर्य समझते थे, जो कि सबसे शुद्ध है। और आगे आगे उन्होंने जर्मनी की सारी समस्या के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। अपनी रिहाई के बाद हिटलर ने कानूनी तरीके से सत्ता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1930 के दशक की शुरुआत में आई महामंदी ने नाजियों को लोकप्रियता हासिल करने का अवसर प्रदान किया। 1932 के चुनाव में नाजी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडरबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका हिटलर को बरसों से इंतजार था। अब वो जर्मनी का चांसलर बन चुका था। वो कुछ भी कर सकता था। उसके पास सैन्य शक्ति भी थी और लोगों के बीच लोकप्रिय भी था। चांसलर के रूप में हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। फरवरी 1933 में सबसे पहले हिटलर ने जर्मनी में से डेमोक्रेसी हटाई। अब लोगों के पास नागरिकता की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। आगे आगे राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करना शुरू किया। कईयों को तो मौत के घाट भी उतार दिया। 1936 में जर्मन सैनिकों ने वर्साई संधि का उल्लंघन कर दिया और पोलैंड पर कब्जा कर लिया। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। अब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। उसको पूरे यूरोप पर कब्जा करना था। उसने उसके बाद चेकोस्लोवाकिया से सुडेनलैंड की मांग की। सितंबर 1739 में हिटलर की महत्वाकांक्षा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इस अधिनियम ने ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। अगले कुछ वर्षों में हिटलर की सेना ने पूरी राष्ट्र के सहयोग के साथ फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड और सोवियत संघ के सहित पूरे यूरोप में आक्रमण की एक श्रृंखला शुरू कर दी। मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में एक प्रलय इसी अवधि के दौरान घटित हुआ। यहूदियों से इतना गुस्सा करता था कि इस बीच हिटलर ने तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने यहूदियों का इतना नरसंहार मचाया कि कोई देश भी यहूदियों को आसरा नहीं दे रहे थे। लोगों को ऐसा लगा कि
कहीं वो लोग यहूदियों को आसरा दे और हिटलर उन पर ही हमला कर दे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, हिटलर का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता गया। पूर्वी मोर्चा जर्मन सेनाओं के लिए दलदल बन गया और युद्ध का रुख उनके खिलाफ होने लगा। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया, जिससे संतुलन मित्र राष्ट्र के पक्ष में झुक गया। अमेरिका एक बड़ा गेम प्लेयर रहा। अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। वो पूरे विश्व में हथियार बेचकर एक सुपर पावर की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही उभरा। अप्रैल 1945 जैसे ही मित्र राष्ट्र ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया, हिटलर और कई उच्च पद वाले नाजी अधिकारियों ने रिच चांसलरी के नीचे फ्यूंसबर्ग में शरण ली। यह महसूस करते हुए कि हार हुई है, उन्होंने आत्महत्या का विचार किया। हिटलर और उसके करीबी लोग इस विचार में शामिल थे। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी लंबे समय तक साथी ईवा ब्राउन ने जहर खाकर अपनी जान ले ली। अपनी मौत सुनिश्चित करने के लिए हिटलर ने भी अपने सर में गोली मार ली। कुछ दिनों बाद जर्मनी ने मित्र देशों की सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। हिटलर की मृत्यु का कारण उसकी कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा थी। उसको पूरा यूरोप अपने कब्जे करना था। पता नहीं, अगर पूरा यूरोप उसके कब्जे आ जाता तो शायद वो पूरी दुनिया अपने कब्जे करने के लिए आगे बढ़ता। तो ये रहे हिटलर से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अपने राजनीतिक करियर में हिटलर सबसे पहले चित्रकार बनने की इच्छा रखता था। एक एकेडमी में 2 बार आवेदन किया, लेकिन दोनों बार उसे अस्वीकार कर दिया। हिटलर को पहले से ही आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। अगर वियना की ये कॉलेज उसे उस समय पढ़ने देती तो इतने सारे लोगों की कभी जान नहीं जाती। हिटलर ने 1930 के दशक की शुरुआत में शाकाहारी भोजन अपनाया। उनका मानना था कि इससे उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ और बिल्ली से डर। हिटलर बहुत ही शक्तिशाली राजनेता था। उन्होंने कितने ही लोगों को मारा होगा, लेकिन हिटलर को बिल्लियों से डर लगता था। कथित तौर पर जब भी वो संभव हो सके बिल्ली से दूर ही रहते थे। अगर वो बिल्ली देखते तो भी उससे दूर चले जाते या फिर बिल्ली को ही दूर ले जाने को कह देते। कुत्तों से प्यार, बिल्लियों से डर के विपरीत हिटलर जर्मन शेफर्ड के प्रति अपने स्नेह के लिए जाने जाते थे और उनके पास ब्लॉडी नामक एक कुत्ता था। कला की चोरी। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने व्यवस्थित रूप से यूरोप में कला की लूट मचाई। उन्होंने कई सारी कलाकृतियों को पूरे यूरोप से चुरा कर जर्मनी में लाया था। दांत चिकित्सा से डर। हिटलर को दांत चिकित्सा यानी कि अपने दांत चेक कराने में बहुत ही डर लगता था, जिससे बाद में उसे जीवन में गंभीर दांतों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तोपखानों से जीवित बच्चे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर 2 बार घायल हुए। 1916 में एक तोपखाने के गोले से सीधे प्रहार से बच गए। वास्तुकला के संबंधित महत्वाकांक्षाएं। हिटलर के पास जर्मनी के लिए भव्य वास्तुकला शिल्प योजनाएं थी, जिसमें जर्मनी के बड़े पैमाने पर पुनः विकास भी शामिल था, लेकिन युद्ध के कारण वो कभी साकार नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको भूतों की वीडियो देखनी पसंद है तो हमारी पुरानी सीरीज़ जो कि है इंडियाज़ टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस, पार्ट 1 था डा हिल हॉस्टल, पार्ट 2 था कोटा होटल और पार्ट 3 था कुलधारा विलेज, वो देखना ना भूले। अभी पार्ट 4 से 10 आना बाकी है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। टिल देन, बाय बाय।